नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, फॉर्म परसेप्शन। फॉर्म परसेप्शन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग विजुअल फील्ड्स इनटू मीनिंगफुल होलनेस। इसका मतलब दैट आर फील्ड आर विजुअल फील्ड्स, हमारी जो विजुअल फील्ड्स होते हैं इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स सच एज like points, like lines and like colors. However, we perceive these elements as organized whole or complete object. For example, आप इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, लाइक वी सी अ बाईसाइकिल। हम एक बाईसाइकिल देखी एज अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट। हमने एक पूरी बाईसाइकिल देखी एज अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट, नॉट एज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स लाइक सैडल, व्हील, हैंडल। आप उसको अलग अलग तो नहीं देखते ना, उसको एज अ होल देखते हैं। तो ये होता है हमारा फॉर्म परसेप्शन। अब आता है हमारा गेस्टाल्ट। तो गेस्टाल्ट क्या होता है? अ रेगुलर फिगर और अ फॉर्म। तो हमारे जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट थे वो क्या बिलीव करते थे? कि वो बिलीव करते थे दैट वी परसीव डिफरेंट स्टिमुलाई नॉट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स बट एज एन ऑर्गेनाइज्ड होल। हम किसी को भी पार्ट्स में नहीं देखते हैं, हम उसको एज अ होल देखते हैं दैट कैरीज अ डेफिनेट फॉर्म, जिसके पास कोई एक डेफिनेट प्रॉपर फॉर्म हो। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्लावर पॉट विद अ बंच ऑफ फ्लावर इज अ होल। इट इज फ्लावर्स, मतलब जैसे एक फ्लावर पॉट है, अगर उसमें कोई बंच ऑफ फ्लावर्स हैं, बहुत सारे फ्लावर्स रखे हैं, तो आप उसको एज अ होल देखेंगे, आप उसको एज अ फ्लावर पॉट देखेंगे। बट इफ द फ्लावर्स आर रिमूव्ड, आप उसमें से फ्लावर्स जितने भी फूल रखे हैं उन्हें रिमूव कर दें, द फ्लावर पॉट स्टिल रिमेन एज अ होल। आप उसको उसमें से फ्लावर्स रिमूव कर देंगे तब भी आप उसको फ्लावर पॉट ही बोलेंगे, और फ्लावर्स के साथ भी आप उसको फ्लावर पॉट ही बोलेंगे। इट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फ्लावर पॉट दैट हैज चेंज्ड। इस तरीके से जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है फ्लावर पॉट का वो चेंज हो जाएगा। फ्लावर पॉट विद फ्लावर्स इज वन कॉन्फ़िगरेशन एंड विदाउट फ्लावर इट इज अनदर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हमारे दो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगे कि वो फ्लावर्स के साथ भी फ्लावर पॉट ही था और वो फ्लावर्स के बगैर भी फ्लावर पॉट ही था। तो एक्चुअली में गेस्टाल्ट का मतलब क्या होता है? गेस्टाल्ट का मतलब होता है कि द होल ऑफ समथिंग इज बेटर देन इट पार्ट्स। मतलब अगर कोई एक पूरी चीज है वो बेटर है उसके पार्ट्स से। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक सामने एक तरफ आपके फ्लावर के पेटल्स पड़े हैं, उसकी लीव्स अलग पड़ी हैं, उसकी डंडी अलग पड़ी है, और दूसरी साइड आपके पास एक पूरा प्रॉपर फ्लावर है, ना ही उसकी लीव्स अलग है ना ही उसके पेटल्स अलग है, वो पूरा एक फ्लावर है। तो आपके माइंड में क्या चीज ज्यादा सेंस बनाएगी? जो टूटा पड़ा है जिसके अलग अलग पार्ट्स हैं वो, या जो एक पूरा फ्लावर है वो? तो ये होता है हमारा गेस्टाल्ट। अब क्या होता है? हमारा आता है फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। तो इससे पहले क्या लिखा है? इससे पहले लिखा है प्रेग्नेंस। तो इसका क्या मतलब होता है? आवर सेरेब्रल प्रोसेसेस आर ऑलवेज ओरिएंटेड टुवर्ड्स द परसेप्शन ऑफ अ गुड फिगर। मतलब हमारा जो सेरिब्रल प्रोसेस होता है वो हमेशा किसकी तरफ ओरिएंट करता है, किसकी तरफ जाता है? टुवर्ड्स द परसेप्शन ऑफ गुड फिगर्स, अच्छे फिगर्स की तरफ। तो हमारा फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन क्या होता है? ये क्या होता है? सर्टेन ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस स्टैंड आउट कंपेयर टू अदर सेपरेट एंटिटीज। फॉर एग्जांपल, फ्लाइंग बर्ड इन स्काई। तो हम इसको देखते हैं लाइक दैट इज द रीजन व्हाई वी परसीव एवरीथिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। सिर्फ इसी चीज की वजह से हम हर चीज को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में परसीव करते हैं। द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। तो जितनी भी प्रिमिटिव ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कैसे टेक प्लेस करती हैं? इन द फॉर्म ऑफ फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। तो ये होता है इसका मतलब। फॉर एग्जाम्पल, आप इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, व्हेन वी सी अ वर्ड ऑन अ पेंट। जब हम किसी भी एक पेंट पे एक बोर्ड लिखा हुआ देखते हैं और अ पेंटिंग ऑन अ वॉल और अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, the word, the painting, the board stand out from the background। वो क्या होते हैं? वो बैकग्राउंड से बाहर होते हैं, वो स्टैंड आउट होते हैं, हम उनको अलग से देख सकते हैं। एंड वी परसीव एज फिगर्स, और हम उनको एज अ फिगर्स परसीव कर सकते हैं। while the page, wall and the sky behind the figure and are perceived as background। और ये जो चीजें होती हैं लाइक पेज, वॉल या स्काई, इनको हम एज अ बैकग्राउंड देखते हैं और हम इनको कैसे परसीव करते हैं? एज अ बैकग्राउंड। तो ये होता है हमारा फिगर ग्राउंड सेग्रीगेशन। तो प्रिंसिपल्स में सबसे पहले आता है प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी क्या कहता है? ये बोलता है कि ऑब्जेक्ट सिमिलर टू वन अनदर हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो भी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से सिमिलर होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक भी सिमिलर होते हैं, आर परसीव्ड एज अ ग्रुप।
और ये एज अ ग्रुप परसीव्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिटिल सर्कल्स एंड स्क्वेयर्स आर इवनली स्पेस्ड बोथ हॉरिजॉन्टली and vertically so that the proximity does not come into play. Instead, we tend to see alternating columns of circles and squares. तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। अब आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। तो प्रॉक्सिमिटी में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे क्लोजर ऑब्जेक्ट्स आर परसीव्ड एज बिलोंगिंग टुगेदर इन अ ग्रुप। मतलब जो ऑब्जेक्ट्स क्लोज हैं वो एक दूसरे के साथ हैं, तो हम उनको कैसे परसीव करेंगे, एज अ बिलोंगिंग टुगेदर इन अ ग्रुप। मतलब हम उन्हें एज अ ग्रुप परसीव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वी डू नॉट लुक लाइक अ स्क्वायर पैटर्न और डॉट्स, मतलब हम इसे किसी भी स्क्वायर पैटर्न या किसी डॉट्स में नहीं देखेंगे, बट अ सीरीज ऑफ कॉलम्स और डॉट्स, बल्कि हम इसे सीरीज देखेंगे कि ये सीरीज में है, ना कि सिर्फ ये डॉट है या कोई स्क्वायर है। सिमिलरली ऑल्सो लुक लाइक अ ग्रुप ऑफ डॉट्स टुगेदर इन रोज। या तो हम इन्हें ग्रुप ऑफ डॉट्स देखेंगे, हम इन्हें पूरा ग्रुप देखेंगे, या हम इसे पैटर्न देखेंगे, सीरीज देखेंगे। हम इन्हें सिर्फ अलग से कोई स्क्वायर या सिर्फ अलग से कोई डॉट नहीं देखेंगे। तो ये होता है हमारा प्रॉक्सिमिटी। अब आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स आर परसीव्ड एज बिलोंगिंग टुगेदर इफ दे अपीयर इन फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस पैटर्न। मतलब अगर कोई भी चीज या कोई भी ऑब्जेक्ट एक एज कंटिन्यूअस पैटर्न में होती है, तो हम उसको कैसे, हम उसको एक साथ देखते हैं, ना कि अलग अलग, जैसे कि यहाँ पर। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस। प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस क्या कहता है, ये बोलता है कि स्मॉलर एरिया टेंड टू बी seen as figure against the larger background। मतलब जो स्मॉल एरियाज होते हैं वो कैसे दिखते हैं, एज फिगर्स, वो फिगर्स दिखते हैं अगेंस्ट लार्जर बैकग्राउंड के। लाइक आप ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, वी आर मोर लाइकली टू सी ब्लैक, वी आर मोर लाइकली टू सी अ ब्लैक। मतलब हम क्या ज्यादा देखेंगे, हम ब्लैक ज्यादा देखेंगे क्रॉस रादर देन अ व्हाइट से ज्यादा हम ब्लैक को देखेंगे विद इन द सर्कल बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल की वजह से हम लोगों को, आप खुद भी देखिए, आपको ब्लैक कलर ज्यादा विजिबल होगा व्हाइट कलर से। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ स्मॉलनेस। अब आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री क्या बोलता है कि जो सिमेट्रिकल एरियाज होते हैं टेंड टू बी सीन एज फिगर्स। जो सिमेट्रिकल एरियाज होते हैं उनको हम एज अ फिगर देते हैं अगेंस्ट ए सिमेट्रिकल बैकग्राउंड। मतलब हमारा जो ए सिमेट्रिकल बैकग्राउंड है, हम उससे ज्यादा जो उसके ऊपर हमारे सिमेट्रिकल फिगर्स बने हुए होते हैं, हम उनको ज्यादा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ब्लैक एरिया वी सीन लाइक दिस एरिया, द ब्लैक एरिया वी सीन एज फिगर्स, इसको हम एज फिगर्स देखेंगे अगेंस्ट देयर व्हाइट एसिमेट्रिकल बैकग्राउंड एज दे हैव सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि इनमें सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनका कोई एक शेप बना हुआ है। इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री। नाउ प्रिंसिपल ऑफ सराउंडेडनेस। प्रिंसिपल ऑफ सराउंडिंग्स क्या बोलता है, एरिया सराउंडेड बाय अदर टेंड टू बी परसीव्ड एज फिगर। मतलब जितना भी एरिया होता है सराउंडेड बाय अदर्स, दूसरों से, जो दूसरे उसको सराउंड कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टेंड टू बी परसीव्ड एज फिगर। उसको हम ऐसा फिगर परसीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इस इमेज में देखिए, look like 5 figures in 4 figures, इसको हम 4 या 5 figures देखेंगे against the white background rather than the word left। इसको ना आप एज अ वर्ड नहीं देखेंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या लिखा है, ये जैसे एक वर्ड लिखा है, लेकिन आप इसको एज अ वर्ड नहीं देखेंगे। आप इसको कैसे देखेंगे, आप इसको एज अ इमेज देखेंगे। क्यों, क्योंकि इसके बैकग्राउंड की वजह से, इसके सराउंडेड एरिया की वजह से। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सराउंडिंगनेस। अब आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर क्या होता है, ये होती है हमारी टेंडेंसी टू फिल गैप्स इन स्टिमुलेशन। हम गैप्स को कैसे फिल करें, एंड परसीव ऑब्जेक्ट्स एज अ होल देन सेपरेट पार्ट्स। हम इनको, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, हम इसको ऐसे, ये सर्कल अलग, ये अलग, हम इसको ऐसे पार्ट ना देखें, हम इसको ऐसे होल देखें। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर। फॉर एग्जाम्पल इन दिस फिगर द स्मॉल एंगल, जो हमारा छोटे छोटे स्मॉल एंगल्स हैं, आर सीन एज अ ट्राइंगल ड्यू टू आवर टेंडेंसी टू फिल द गैप्स। हमारी जो टेंडेंसी होती है गैप्स को फिल करने की, हमारे जैसे हम देखते हैं तो हमारे अंदर में गैप्स को फिल करने की टेंडेंसी होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोजर। तो इन द ऑब्जेक्ट प्रोवाइड बाय सेंसरी इनपुट, हमारे सेंसरी इनपुट की वजह से हम इसको एज अ ट्राइंगल देखेंगे, ना कि ये तीनों आधे आधे सर्कल को एज डिफरेंट पार्ट्स। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर।